इस समय पूरे मध्य प्रदेश में चर्चा हो रही है ग्वालियर लोकसभा सीट की कि यहाँ से आखिर कौन होगा भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार, क्योंकि जिस तरह के सर्वे चल रहे हैं, जिस तरह की रायशुमारी हो रही है, उसमें तमाम लोगों के नाम सामने आ रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम सबसे ऊपर बताया गया, जो नेताओं में चर्चा हुई है। उसके बाद जयभान सिंह पवैया, भारत सिंह कुशवाहा का भी नाम आया सामाजिक दृष्टि से। साथ ही साथ मैं बता दूं विवेक सेजवलकर सांसद का भी नाम आया और पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की भी चर्चा हुई। लेकिन इसके अलावा क्या कोई और भी ऐसा नाम है जो ग्वालियर शहर को ऊंचाइयों तक ले जा सकता है, जो हमारे मन में ना हो लेकिन जनता के मन में हो, शहर के उन बुद्धिजीवी लोगों के मन में हो कि आखिर वो क्या चाहते हैं, कैसा प्रतिनिधि चाहते हैं। क्योंकि ग्वालियर मध्य प्रदेश की स्टेट का, राज्य का एक प्रमुख शहर है जो पूरे राज्य का एक तरह से नेतृत्व करता है। अगर हम सियासत के दौर से देखते हैं तो ऐतिहासिक शहर होने के साथ साथ बुलंदियों पर छूने का सपना इस शहर के लोग सजाते हैं। बहुत तेज़ी से बढ़ने वाला शहर पिछले कुछ सालों से विकास में अवरुद्ध हो गया और अब एक बार फिर से लोग यही सोच रहे हैं कि एक ऐसा आदमी मिले, एक ऐसा व्यक्तित्व मिले जो इस शहर को देश की ऊंचाई और मुख्य धारा में ले जाए। मेरे साथ ये शहर के तमाम प्रबुद्ध जन लोग हैं जो अलग अलग क्षेत्र से हैं और अच्छी बात तो ये है कि कोई किसी राजनीति दल का पदाधिकारी नहीं है, कोई वकालत क्षेत्र से है, कोई पत्रकार से है, कोई समाज से भी है और कोई अपने नित्य प्रतिदिन छोटे बड़े कामों में व्यस्त रहने वाले लोग हैं। मैं बात करूंगा इनसे और जानने की कोशिश करूंगा कि ग्वालियर का नेतृत्व बीजेपी की तरफ से किसे मिलना चाहिए, क्योंकि आज हम उसी सीट की और उसी पार्टी के दल की प्रत्याशी की, संभावित प्रत्याशी की चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ रामकृष्ण कटारे जी से बात करेंगे। अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कटारे जी आपसे, एक कुर्सी थोड़ा इधर दे दीजिए मुझे, कि जिस तरह की चर्चा चल रही है लगातार कि ज्योतिरादित्य सिंधिया हों, नरोत्तम मिश्रा हों, भारत सिंह कुशवाहा हों या फिर कोई और हो, कैसा नेतृत्व चाहते हैं, कैसा विकास चाहते हैं, कैसा आदमी होना चाहिए? देखिए, आज की राजनीति में जो पियामन भाई वो सुहागन होती है। एक ज़माना था जब जनमत के आधार पर प्रत्याशी चुने जाते थे। आज प्रत्याशी का चयन तब होता है जब उसकी पहुंच ऊपर होती है। राजनीतिक पार्टी के साथ उसकी अप्रोच है और राजनीतिक पार्टी के साथ एक और गाइडेड जो सुपर पावर पार्टी है उसका संरक्षण हो, तभी आदमी प्रत्याशी बन सकता है। जहाँ तक अपेक्षाओं का सवाल है, आपने नाम लिया सिंधिया जी का, नो डाउट एक बहुत बड़ा नाम है, कर्मठ नाम है। यहाँ से संबंधित न होते हुए भी चूँकि ग्वालियर राजघराने के हैं, उन्होंने बहुत कुछ दिया है। अभी हवाई अड्डा तैयार हो रहा है, एलिवेटेड रोड है, तमाम चीज़ें हैं ऐसी, तो ये हैं। लेकिन आज ही मैंने देखा कि उनकी संभावना गुना से बताई जा रही है, गुना सीट पर। यदि ऐसा होता है तो मेरा मानना ये है कि एक और बहुत अच्छे राजनेता को न जाने क्यों पार्टी ने एक लूप लाइन में पहुंचा दिया है और वो नाम है नरेंद्र सिंह तोमर, जो मुरैना से भी सांसद रहे, यहाँ से रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, सफल केंद्रीय मंत्री रहे। आज उन्हें विधानसभा का अध्यक्ष बना के बैठा दिया गया है, जबकि वो आदमी फील्ड में चुनाव लड़ने की स्थिति वाला व्यक्ति है। बिल्कुल, मैं समझ गया। आप ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह दोनों ही केंद्र स्तर के नेता हैं, दोनों की बात आपने कही है। महेश मुदगल जी, जैसा कि कटारे जी ने कहा कि गुना ग्वालियर से सांसद नहीं है, ज्योतिरादित्य सिंधिया राज्यसभा से हैं, फिर भी शहर के बारे में सोच रहे हैं। आपका क्या मत है? भ्राताश्री, मैं भाई रामबाबू कटारे जी की संपूर्ण बात से सहमत हूँ, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन बहुत अच्छा हो कि ऐसा लोग आए जो ज़मीन से जुड़ा हुआ हो, ऐसे लोगों को आगे आना चाहिए। और जहाँ तक रहा भारतीय जनता पार्टी का सवाल, भारतीय जनता पार्टी तो पता नहीं कब किसको कहाँ कैसे उठा के बना दे, उसके बारे में तो कोई अनुमान लगाना ही बेकार है। और ये दुर्भाग्य रहा है इस ग्वालियर का कि ग्वालियर के नाम पे जब जो आगे बढ़ा है उसने कभी पीछे ग्वालियर को मुड़ के नहीं देखा, वो चाहे वो किसी भी पार्टी का प्रतिनिधि रहा हो। मुझे तो याद है माधवराव सिंधिया जी का कार्यकाल कि जब वो जीत के गए थे और उनने ज़रूर ग्वालियर के बारे में चिंतन किया, रेल आ गई, ये आ गई, लेकिन उसके बाद में तो यहाँ बंदर बांट हो रहा है। और भारतीय जनता पार्टी का तो भगवान ही मालिक है साहब, इनने तो इतना बुरा हाल कर रखा है यहाँ ग्वालियर का कि ईश्वर करे कोई अच्छा आदमी इनके पास हो तो ये ले आएँ, और नहीं
तो भैया किसी और जगह से आ रहा हो तो उसको ले आए। मतलब आपकी नज़र में बीजेपी में अभी कोई भी ग्वालियर का नेतृत्व करने लायक नहीं है? कर ही नहीं रहेगा, करने लायक हैं, मैं उनकी लायकियत पर प्रश्न नहीं कर रहा, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं कर रहे। करने की उनमें क्षमताएं बहुत हैं। आदरणीय रामबाबू भैया जी ने दोनों नाम बताए, मैं दोनों नामों पर सहमत हूँ। जयभान सिंह पवैया, नरोत्तम मिश्रा, भारत सिंह कुशवाहा, ये तमाम नाम भी निकल के सामने आ रहे हैं। एक और नाम अभी सुनने में आया है कि यशवंत इंदापुरकर, विवेक शेजवलकर सांसद रहे। देखिए, जहाँ तक जो नाम आप गिना रहे हैं, ये सभी नाम सम्मानित नाम हैं और सभी नाम ऐसे हैं कि अगर आगे बढ़ के करना चाहेंगे तो कर सकते हैं। मैं प्रश्न चिन्ह वहाँ खड़ा कर रहा हूँ कि जीतने के बाद ये करते नहीं हैं, पता नहीं क्यों। जीतने के बाद इनको केवल अपनी और अपनी कुर्सी की चिंता रहती है, ग्वालियर की चिंता नहीं रहती। बहुत अच्छे नाम आपने बताए, सब मेरे आदर के योग्य हैं और इनमें से किसी को भी मिलेगा तो हम तो प्रयास करेंगे कि इनके पीछे लग के भाई ग्वालियर का काम करें। अब प्रश्न उठ रहा है केवल एक नाम पर, लेकिन आप देखो ना, ग्वालियर की इतनी दुर्दशा, ग्वालियर के स्मार्ट सिटी के नाम पे आने वाले पैसे की कितनी बुरी दुर्गति हो रही है। क्या ये नेता जितने आप नाम ले रहे हो वही ग्वालियर में आप नहीं देख रहे क्या? मैं समझ गया आपकी बात को, सही उपयोग होना चाहिए। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ अर्जुन जी की जिस तरह से नाम आ रहे हैं, अब ज्योतिरादित्य सिंधिया के नाम में कोई खराबी है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं है खराबी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के नाम से, लेकिन मेरा अपना खुद का विचार है एज ए व्यापारी के नाते कि एक बार ग्वालियर से नरोत्तम मिश्रा जी को मौका दिया जाए। उनने दतिया को चमन करके रख दिया, बरसा के रख दिया। दतिया में वो चीज़ कभी नहीं थी जो उन्होंने इस बार दतिया को ला के दिया। जो भी कारण हो, वहाँ की पब्लिक ने जैसा भी किया, नरोत्तम जी इस मामले में इतने सक्षम हैं कि अगर उनको ग्वालियर से दिया जाए तो ग्वालियर की कुछ अलग ही वो रहेगा सर। बिल्कुल, नरोत्तम की बात करें, जरा मैं इधर भी बात कर लेता हूँ, क्योंकि आप गाड़ी में बैठे पूरी चर्चा भी सुन रहे हैं। आप पेशे से आप वकील हैं जी। कौन होना चाहिए? आपने जितने भी नाम लिए ना, नाम कोई बुरा नहीं है और इनके नाम पर मैं प्रश्न चिन्ह भी नहीं लगाता, लेकिन जैसे भाजपा ने एक प्रयोग किया था कि राजस्थान को एक नया सीएम दिया, छत्तीसगढ़ के लिए एक नया नाम दिया, अगर ग्वालियर के लिए एक नया नाम हो और वो कार्यकर्ता, जो भाजपा का एक स्लोगन है अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना, अगर अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति से कोई एक ऐसा नाम निकाल के लाएं, ऊर्जावान कार्यकर्ता जो कार्यकर्ताओं का भी दर्द समझे, ग्वालियर के विकास का भी दर्द समझे, तो वो मेरी दृष्टि में उपयुक्त तो नाम होगा। नया चेहरा चाहते हैं आप, नया चेहरा चाहते हैं। जरा मैं इधर भी बात कर लेता हूँ। आपको लग रहा है कि कोई ऐसा नेता ग्वालियर में है जो सांसद बन सकता है? क्या नाम लग रहा है आपको? जैसा कि अभी भैया ने बताया था नरोत्तम मिश्रा जी को लेके, जब हम दतिया जाते हैं तो दतिया का अभी का हाल और पुराना हाल में बहुत अंतर दिखता है। वहाँ के जो युवा हैं उनमें जो जागरूकता आई है पहले से लेके, वो अभी में हम ये चाहते हैं कि ग्वालियर में भी ऐसा कुछ होना चाहिए कि युवाओं को आगे चलने के लिए एक ऐसा इंसान हो जो नरोत्तम मिश्रा जी के रूप में बढ़िया काम करे। हम तो चाहते हैं वही हो तो और अच्छा है। समझ गया मैं आपकी बात को। आप चाह रहे हैं कि नरोत्तम मिश्रा को टिकट मिले। जरा मैं इधर भी बात कर लेता हूँ। मीना शर्मा है, सोशल वर्कर हैं। मीना जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जितने भी नाम आ रहे हैं, अब देखिए तमाम लोगों ने जिसको जिम्मेदारी मिली काम भी किए। पहले नरेंद्र सिंह तोमर ने भी कुछ काम किए, सिंधिया जी भी काम कर रहे हैं, प्रदेश सरकार के जो मंत्री रहे उन्होंने अपने अपने क्षेत्र में किए हैं। आपको क्या लगता है कि शहर का काम बेहतर कौन कर सकता है? कौन सांसद यहाँ का बनना चाहिए? बीजेपी से अगर किसी को टिकट मिलता है तो संभावित कौन होना चाहिए? देखिए, मैं तो सामाजिक क्षेत्र में काम करती हूँ, तो समाज के में आपने जितने भी कैंडिडेटों के नाम गिनवाए हैं वो सभी कैंडिडेट बहुत अच्छे हैं। मेरा ये कहना है कि जो भी कैंडिडेट हो उसकी छवि बिल्कुल साफ हो, स्वच्छ हो, किसी प्रकार का उस पर कोई घोटाले का आरोप ना हो, कोई लोकायुक्त में लिप्त ना हो। कोई ऐसा नाम आपको लग रहा है? मैं लगने की बात ही नहीं कर रही हूँ, मतलब कोई भी कैंडिडेट हो, ये हो या इनके अलावा हो, पब्लिक वोट देती है एक पार्टी के नाम पर। पार्टी में जब वो जीत जाते हैं तो उसके बाद में फिर वो दल बदल बहुत जल्दी कर लेते हैं। तो वो जो पब्लिक जो होती है वो हमसे, जैसे मेरे को खड़ा किया और मेरे को वोट दिया, मैं काम करा ही नहीं सकती हूँ क्योंकि मैं तो दूसरे दल में चली गई, उन्होंने किसी और दल के लिए दिया था मुझे वोट, तो ऊपर जाकर के मेरी छवि धुलमिल हो जाती है। जो जिन्होंने दल नहीं छोड़ा भाजपा में, जिन्होंने दल नहीं छोड़ा, उनमें कोई नाम आपको समझ में आ रहा है? नहीं, नाम तो देखो क्या होता है, नाम आप भी समझ रहे हो, लेकिन मैं किसी नाम को ओपन नहीं करूँगी। मेरा ये कहना है कि समाज के क्षेत्र में हमारे यहाँ स्मार्ट सिटी है, उसमें इतने काम हुए, कल होते हैं, आज बिगाड़ देते हैं, आज बना
आज कोई प्लेटफॉर्म बनाया, कल किसी और के अधिकारी का मूड बन गया, बोले ये नहीं ये, तो बोले कि फिर फवारा बनाया, छोटा बनाया, बड़ा बनाया, उसमें ही पैसा वेस्टेज। मैं समझ गया आपकी बात को, मैं आपसे भी बात करूँगा, जरा मैं इधर बात कर लूँ। आशीष जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे, क्या होना चाहिए, कौन नेतृत्व करे अगर कोई आता है तो? व्यक्ति वो होना चाहिए जो जमीनी व्यक्ति हो, एक चीज़। दूसरी चीज़, उस तक पहुंच पाना हर व्यक्ति के संभव में उसमें होना चाहिए, पहुंच तक। और तीसरा चीज़, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उनको ढूंढना ना पड़े कि हमारे सांसद कौन है। तो एक दो नाम बताइए ना, जो 4-5 नाम मैंने बताए। नहीं, मैं तो सबको उपयुक्त मानता हूँ, लेकिन हमने क्या कहा कि बैरिकेड से नहीं होना चाहिए। अगर मुझे आपसे मिलना है तो मुझे पता लगा 10 बैरिकेड्स क्रॉस करके और फिर आना पड़े, तो भाई साहब मुझे सुनना है या मुझे मेरी बात वहाँ पटल पर रखनी है, वो चीज़ सहज सरल आदमी आपको सरल व्यक्तित्व होना चाहिए और जो आम व्यक्ति की पहुँच में। समझे। आप बताओ, इधर आ जाओ थोड़ा सा, आप बताओ कौन होना चाहिए? जो 4-5 नाम मैंने बताए थे उनमें से। बेसिकली मैं चाहता हूँ कि जनता के बीच का हो, किसी पार्टी का ना हो, क्योंकि पार्टी इंडिपेंडेंट हो। उसका कारण है, कहीं ना कहीं आप देखिए ना, हर पार्टी में क्या होता है, आदमी आज इतने साल हो गए, आदमी ये कहते हैं कि मैं वोट डालता हूँ। वोट डालने से क्या होता है? वोट डालते जाते हैं, बैलेट पेपर मशीन को गलत बता देते हैं ये लोग, जो मशीन है उनको गलत बता रहे हैं। निर्दलीय होना चाहिए मेरे हिसाब से, निर्दलीय होना चाहिए आपके हिसाब से। मैं समझ गया। अब जरा मैं इधर भी बात कर लेता हूँ कुछ लोगों से। हरिदास जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से नाम चल रहे हैं, इनमें से कोई नाम आपको पसंद आ रहा है जो ग्वालियर का नेतृत्व करे? देखिए, जितने नाम की चर्चा यहाँ पर हो रही है, सभी नाम जो है वो अपने आप में एक सक्षम वक्ता के रूप में हो, चाहे सक्षम जो है कार्यशैली रखने वाले का नाम हो, सब सक्षम है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भगवान श्री राम की कृपा से इस समय देश का जो नेतृत्व है वो काफ़ी जो है बुद्धिजीवियों के हाथ में। ग्वालियर से नेतृत्व कौन करे आपके हिसाब से, ये बताइए मुझे। ग्वालियर से नेतृत्व तो ये आपने जितने नाम लिए हैं, इन सब में जो जमीनी कार्यकर्ता है, जिसकी सामान्य व्यक्ति की पहुंच, सिंधिया, जयभान सिंह पवैया, विवेक सेजवलकर, नरोत्तम मिश्रा, इंदापुरकर, भारत सिंह कुशवाहा, कौन होना चाहिए? नहीं, इनमें देखिए ये सभी अपने आप में सक्षम है। और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, चाहे वो नरेंद्र सिंह जी हों, चाहे जयभान सिंह पवैया हों, या फिर सिंधिया जी हों, ये सब अपने आप में सक्षम है। और यहाँ इनको जिम्मेदारी मिलेगी, जिस क्षेत्र में भी ये जो है जनता के विकास का काम करेंगे, और नहीं करेंगे तो ऊपर से नरेंद्र मोदी जी का डंडा होता है, तो सब अपने आप में काम करने लगेंगे। मोदी जी का, प्रधानमंत्री जी का डर रहेगा तो करेंगे। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि चूँकि आप भी वकालत के क्षेत्र से हैं, कौन हो सकता है, कौन शहर का विकास, चूँकि आप लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, स्वर्ण रेखा नदी की बात कर रहे हैं, नदी खत्म होने की बात लगातार आप करते रहे, हाईकोर्ट तक आप गए, कौन करा सकता है शहर का विकास, भविष्य का ग्वालियर? देखिए, मैं सबसे पहले एक बात स्पष्ट कर दूं, हम लोकसभा का चुनाव आने जा रहा है और देश का सबसे बड़ा उत्सव मनाया जाएगा। इस 2 महीने बाद, 1 महीने बाद इस देश के अंदर लोकसभा का चुनाव होगा। तो अकेले बीजेपी के लिए वो उत्सव नहीं है, इस देश के तमाम दलों के लिए है और देश के तमाम मतदाताओं के लिए है। तो सेपरेट बीजेपी के नेताओं की बात करना ये तो इस लोकतंत्र में के उत्सव में मैं समझता हूँ कि गैर जिम्मेदाराना वाली बात है। जो भी व्यक्ति चुन के जाए, वो किसी भी दल का हो, जो भी दल अपने अपने प्रतिनिधि चुने, फिर वो इसमें भाग लें, और जिनको भी जनमत से चुना जाए, वो एक ऐसा व्यक्ति चुना जाए, संसद में जाके बात कर सके इस शहर के विकास की। सामाजिक तौर पर कैसा विकास इस शहर का होगा, शैक्षणिक तौर पर इस शहर का विकास कैसा होगा, क्योंकि एक बड़ा मुद्दा है स्वर्ण रेखा का, आपने जिक्र किया। उस स्वर्ण रेखा को बचाने की लड़ाई मैं सालों से लड़ा हूँ, वर्तमान में माननीय न्यायालय के समक्ष भी लड़ाई लड़ रहा हूँ। उस नदी में 550 करोड़ रुपए का घोटाला है, और वो घोटाला जिनका नाम जो नाम आपने लिए हैं, उनमें जो सबसे बड़ा नाम है वो 550 करोड़ के घोटाले, उनका संदिग्ध परिस्थिति में है, वो संदिग्ध स्थिति में है उस घोटाले में। तो ये तो जितने नाम है, इनके रहते हुए सत्ता में रहते हुए मध्य प्रदेश का जो जितना बजट है, टोटल बजट है, उससे ऊपर मध्य प्रदेश का कर्जा पहुँच गया। तो मेरे हिसाब से वो नाम होना चाहिए जो इकोनॉमिक्स की, अर्थशास्त्र का थोड़ा समझ रखता हो, समाजवाद की समझ रखता हो, गरीबी को मिटाने के लिए काम कर सके, भुखमरी के खिलाफ काम कर सके, रोजगार के लिए काम कर सके। इस तरीके की समझ वाला व्यक्ति होना चाहिए। वो पर्सनल चमक दमक वाला व्यक्ति नहीं होना चाहिए कि सांसद और मंत्री बनने के बाद अपनी पर्सनल चमक दमक रखे, वहाँ लोकसभा में जाकर बात रख सके, जोर शोर से बात रख सके, और मंत्री परिषद, मंत्रिमंडल का जब वो हिस्सा हो तो वहाँ अपनी बात रख सके। समझ गया आपकी बात को। मैं एक सवाल आपसे जानना चाह रहा हूँ, कमलनाथ जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने कहा था कि ग्वालियर 50 साल पीछे रह गया है। अभी जो ग्वालियर पहले तेज गति से तरक्की कर रहा था,
उसकी रफ्तार थम गई और उसकी तुलना में इंदौर और भोपाल काफ़ी आगे निकल गए। अब कौन व्यक्ति ऐसा है जो इसको आगे ले जा सकता है? कमलनाथ जी तो अपने मुंह से ये बात नहीं करें तो ये अच्छा है। उनके साथी रतुलपुरी भ्रष्टाचार के आरोप में तिहाड़ हुए हैं और उन्होंने जो किया है मध्य प्रदेश में बंटाधारी किया है, तो उनकी बात तो ये बेईमानी है। अब भारतीय जनता पार्टी के बताइए, ग्वालियर में कौन अच्छा नेतृत्व कर सकता है? 4-5 नाम मैंने आपको बताए। भारतीय जनता पार्टी में जितने भी आपने जो नाम बताए हैं सब अच्छे नाम हैं और इसमें यशोधरा जी ने भी अच्छा काम किया, या पवैया जी ने भी बहुत बढ़िया काम किया। माननीय विवेश जी यहाँ पे हैं, वो भी बहुत भले आदमी हैं। बाकी और जो नाम है वो सब हर चल ही रहे हैं। सिंधिया जी अभी वर्तमान में राज्यसभा मेंबर हैं, तो मुझे लगता है उनकी संभावना तो अभी कमती है लड़ने की, वो नहीं लड़ पाएंगे। मुझे ऐसा लगता है शायद पार्टी उन्हें नहीं लड़ाए, परंतु ऐसा प्रत्याशी होना चाहिए जो बढ़िया हो, ईमानदार हो। ऐसा नहीं हो वो 5-6 हज़ार रुपये ले और ग्वालियर को अलग कर दे रिश्वत के मामले में। सही बात है, आप कह रहे हैं बड़ी सोच का होना चाहिए। आप क्या कहेंगे? निश्चित ही आपने जो नाम दिए हैं वो बड़े नाम हैं और समाज के बीच, जनता के बीच में उन्होंने अपनी छाप पहुंचाई है। टिकट मिलने के बाद वो जीते भी हैं और हारे भी हैं। लेकिन मेरा जो मानना है कि वर्तमान में जो जनता है, ग्वालियर की जनता है, शोषित समाज है, वंचित समाज है, भाई इन लोगों से ऊब गया है। एक कोई नए नाम आना चाहिए जो आवाज़ जनता के दिल को छुए। इनको सबको यूज कर लिया है सब जनता। मेरा मानना है कि जनता का मन भर गया है। जनता नया नाम चाहती है और ऐसा नाम चाहती है जिस पे जनता जा सके, क्योंकि जो नाम आपने बताया वो जनता की पहुंच से बहुत दूर हो चुके हैं। आज चाहो तो सिंधिया जी से मिलना चाहो तो उनसे मिल नहीं सकते आप, नरेंद्र सिंह से मिलना चाहो तो उनसे नहीं मिलना चाहते हैं, पवैया जी का भी कोई पता नहीं पड़ता है। मेरा तो मानना है कि वर्तमान में जो आपने एक नाम बताया था इंदौर पुरकर जी, और दूसरा मैं अपनी तरफ से बताना चाहता हूँ वेद प्रकाश शर्मा। वो वास्तविकता में ज़मीनी कार्यकर्ता हैं। यदि वर्तमान सरकार या मोदी जी चाहते हैं कि ज़मीनी कार्यकर्ता को उठाना है तो वेद प्रकाश जी और इंदौर पुरकर जी की में से कोई एक नाम लिया जाए तो वो जनता की आवाज़ बन सकता है। और समाज का हर वर्ग, इन पर ना जातिवाद का आरोप है ना किसी धार्मिक भाव का भी आरोप है। मैं कटारे जी से पूछ लेता हूं, चूँकि ये बहुत महत्वपूर्ण 2 नाम निकल के आए हैं, मेरे संज्ञान में भी नहीं आ रहे थे। कटारे जी, एक यशवंत इंदापुरकर और दूसरे वेद प्रकाश शर्मा, लगता है कि इनको मौका नहीं मिला तो इनको मौका मिलना चाहिए। देखिए, इंदापुरकर जी संगठन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और अच्छे हैं। जैसे सेजवलकर जी, वही स्थिति इंदापुरकर जी की है। समाज में आम आदमी से के पास उनकी पैठ नहीं है। इसके विपरीत वेद प्रकाश जी से मैं सहमत हूँ। वेद प्रकाश जी एक ऐसे नाम हैं जो ग्रामीण से लेकर शहरों तक और कार्यकर्ता से लेकर आम जनता तक जुड़े हुए हैं। तो अगर नए नाम की बात आती है तो मैं चाहूँगा कि वेद प्रकाश जी का नाम आना चाहिए, एक बिल्कुल निष्पक्ष छवि की व्यक्ति। महेश जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि नए नाम कोई आपके नज़र में है? अब देखिए, मन में आपके भी चल रहा होगा लेकिन आप कैमरे के सामने बताना नहीं चाह रहे हैं। कोई तो नाम बताइए, कौन होना चाहिए? नहीं, माननीय हम तो ये कहते हैं कि विनोद शर्मा जी बहुत अच्छा नाम है। अगर आपका नाम आता है पत्रकार जगत से और हम सारे लोग अगर आपके साथ पूरे ग्वालियर का जनमानस लग जाता है तो क्या बुरा नाम है? पार्टी हमको टिकट थोड़ी देगी। क्यों नहीं देना चाहिए? जब मोदी जी इतना डंका पीट रहे हैं कि नए आदमी को लाके दे सकते हैं कहीं से। अरे स्वच्छ छवि आपकी, बहुत अच्छे पत्रकार आप, प्रभु की कृपा आपके ऊपर है, आप चुनाव लड़ भी सकते हैं और जितने लोग हैं वो आपके साथ खड़े भी हो सकते हैं। क्या कमी है? ऐसा कोई आदमी आए जो वास्तव में ईमानदारी से जनता की सेवा करने का भाव अपने अंदर रखता हो, तो हम तो उसके साथ खड़े हैं ना। और ये बात बिल्कुल अभी जितने लोगों ने विचार व्यक्त किए बहुत अच्छे लगे कि भैया एक तो बहुत बड़े बड़े नाम है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है आप लाओ, लेकिन इनको ये तो शिक्षा दे दो, आप ही दे दो अपने माध्यम से जाके कि जनता के लिए कुछ करो। और जनता के लिए जो पैसा आ रहा है कहाँ जा रहा है ये तो बताओ। अभी भी तो आप नेता हो, आज आप ग्वालियर के नेता हो, बड़े धुरंधर हो, छत्रधारी हो। भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहलाती है। सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार ग्वालियर में इसी पार्टी के तले हो रहा है। काम भ्रष्टाचार हो रहा है, बिल्कुल। महेश जी का आरोप है भ्रष्टाचार हो रहा है। धर्मेंद्र शर्मा है, पत्रकार हैं ग्वालियर के बड़े। धर्मेंद्र त्रिवेदी जी, मैं इनसे बात कर लेता हूँ। धर्मेंद्र जी,
हम चर्चा कर रहे हैं कि जो नाम चल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जयवंत सिंह पवैया, नरोत्तम मिश्रा, विवेक सेजवलकर, यशवंत इंदापुरकर, वेद प्रकाश शर्मा, भारत सिंह कुशवाहा, शहर का नेतृत्व करने वाले काबिलियत या लायक व्यक्ति कौन हो सकता है? अगर काबिलियत की बात करें या अनुभव की बात करें तो निश्चित सी बात है, जितने नाम आपने गिनाए इनमें सब में शीर्ष पर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का ही नाम आएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस पार्टी है। टिकट वितरण को लेकर के जब भी इनमें चर्चा होती है तो उसके लिए कुछ तय मानक हैं, उन मानकों के आधार पर ही टिकट वितरण होते हैं। चेहरा बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है। मेरे जो पत्रकारिता का अनुभव है, उस पत्रकारिता के अनुभव में अभी मैं इतना कह सकता हूं कि ग्वालियर चंबल अंचल में अगर टिकट वितरण को लेकर के रायशुमारी होगी या जब टिकट वितरण के अनाउंस होंगे तो मुझे लगता है चौंकाने वाले नाम सामने आने वाले हैं। चौंकाने वाले नाम सामने आने वाले हैं। देखिए, चौंकाने वाले नाम तो आ चुके हैं 3 राज्यों में, ये सभी लोगों ने देखे थे। जिस तरह से राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बने। अब जनता की देखिए जो हमने चर्चा की है उसमें लोगों का यही मत है इस चौपाल में कि कोई भी नेता आए, कोई भी टिकट लेके आए, कोई भी सांसद बने, वो शहर के बारे में सोचे, विकास के बारे में सोचे, भ्रष्टाचार न करे। और लोगों का ये भी मानना है कि नया चेहरा हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि सभी को लोग देख चुके हैं। जिसको जब मौका मिला सब ने अपने अपने तरीके से शहर के विकास के लिए काम किए ही हैं, दिखते भी हैं। लेकिन जो काम होना चाहिए, जिस रफ्तार से होना चाहिए, उस रफ्तार से ग्वालियर शहर काफ़ी पीछे रह गया है। अब फैसला तो देखिए उन राजनीतिक पार्टियों को करना है कि उनका नेतृत्व शहर में पार्टी के नज़रिए से कौन करेगा, कौन नहीं करेगा। लेकिन ये बात मान लीजिए कि शहर की जनता, इस लोकसभा क्षेत्र की जनता बहुत जागरूक है, इसलिए सोच समझ के निर्णय होना चाहिए। विनोद शर्मा, न्यूज़ स्टेट, ग्वालियर।